हाँ बेटा, अज आप करन लगे हैं एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशनस। एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशनस करने तो पहले आप कुछ रिमाइंड कर लीए कि डायमेंशनस होंदियां की है। डायमेंशनस आर द पावर्स टू विच द फंडामेंटल यूनिट आर रेज्ड इन ए डिराइव्ड यूनिट ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी। किसी भी फिजिकल क्वांटिटी के जो फंडामेंटल यूनिट एंटर करते हैं उन्होंने जी पावरां होंदियां उन्होंने कहते डायमेंशन। उस तो बाद अपने को आता है डायमेंशनल फार्मूला। डायमेंशन फार्मूला की है? एक्सप्रैशन होंगे, आप पहले कर चुके हैं। एक्सप्रैशन होंगे जितों अपन पता लगता है कि उस डिराइव्ड यूनिट के फंडामेंटल यूनिट एंटर कर रहे हैं एंड विद वट पावर। फॉर एग्जाम्पल आप स्पीड वास्ते लिखिए स्पीड। स्पीड की होंगे अपने को डिस्टेंस बाई टाइम। डिस्टेंस मीन लेंथ, टाइम टी। तो डायमेंशन फार्मूला फॉर स्पीड की आ गया अपने को। डायमेंशन फार्मूला फॉर स्पीड मास है नहीं इतने एन दी पावर 0 एल 1 टी माइनस 1। ए डायमेंशन फार्मूला फॉर स्पीड। एक्सप्रैशन है जितों पता लगता है कि इस डिराइव्ड यूनिट के फंडामेंटल यूनिट एंटर करते हैं विद वट पावर। तो M0 डायमेंशन ऑफ मास इतने 1 इन मास ना 0 इन मास 1 इन लेंथ तो माइनस 1 इन टाइम बेस दियाँ की है डायमेंशन है। हुण इस तो बाद होंगे अपने को डायमेंशनल इक्वेशन। डायमेंशन इक्वेशन ये आप पहले कर चुके हैं। तो डायमेंशन इक्वेशन की होंगी अपने को जो कोई भी फिजिकल क्वांटिटी कैन बी रिटन इक्वल टू इट्स डायमेंशन फार्मूला। सपोज अपने को एम दी पावर ए एल दी पावर बी ए दी पावर सी मान लो NLT मास लेंथ ते टाइम फंडामेंटल जो क्वांटिटी एंटर होनी है उन्होंने पावर ABC डायमेंशन है। तो जो इन्हों आप उस फिजिकल क्वांटिटी के नाल अक्यूट करते हैं दैन इट इज कॉल्ड डायमेंशनल इक्वेशन। तो आप इन्हों कहने डायमेंशनल इक्वेशन। इस तो बाद आता अपने को प्रिंसीपल ऑफ होमोजेनिटी। प्रिंसीपल ऑफ प्रिंसीपल ऑफ होमोजेनिटी। प्रिंसीपल ऑफ होमोजेनिटी ये कहता है कि कोई भी अपने को रिलेशन है किसी भी फिजिकल क्वांटिटी रिलेशन है द डायमेंशनस ऑन बोथ साइड मस्ट बी सेम। कि कोई भी फिजिकल रिलेशन अपने को प्रोजेक्ट होगा जेकर उन्होंने दोनों के पास डायमेंशन है जी लैफ्ट साइड तो राइट साइड डायमेंशन जी सेम होंगी। आप सपोज आप लिखते हैं F इक्वल टू M इंटू E। ये फोर्स है, ये मास है, ये एक्सेलरेशन है। तो इस साइड की डायमेंशन तो इस साइड की टोटल डायमेंशन है जी सेम होनी चाहिए। ये आपको कहता प्रिंसीपल ऑफ होमोजेनिटी। हाँ एक होर गल है प्रिंसीपल ऑफ होमोजेनिटी एक होर दसदा आपको कि जेकर किसी रिलेशन के आप दो या दो तो वध टर्म्स आप ऐड कर रहे हैं या सबट्रैक्ट कर रहे हैं। ऐड या सबट्रैक्ट तां ही हो सकती है जेकर हर एक टर्म के जो डायमेंशन सेम होनी है। फॉर एग्जाम्पल अपन को S इक्वल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। ये अपने को डिस्टेंस है U1 टू T। ये प्रोडक्ट की डायमेंशन ऑफ ए डिस्टेंस है, ये डायमेंशन L है L1। लेंथ है ये डायमेंशन 1 है 1 इन लेंथ। मास के टाइम की डायमेंशन 0 है, मास की डायमेंशन 0 है, टाइम की डायमेंशन 0 है, ओनली डायमेंशन की लेंथ की वो 1 है। तो इधर अपने को इसी तरह ही IU जो आप देखिए एक ही है वेलोसिटी L1 T माइनस 1 इंटू T1 प्लस 1/2 जो 1/2 की है एक कांस्टेंट है। ये डायमेंशन लेस कांस्टेंट है जहाँ पर कह सकते नॉन डायमेंशनल कांस्टेंट है। ये है नॉन डायमेंशनल कांस्टेंट है। इट मीन ये कोई डायमेंशन है नहीं है
ਜਿਹਦੇ ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਆਪਾਂ ਡੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਿਰਫ ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਇਹਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿਓ। ਰਹਿ ਕੀ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਐਕਸਲੇਸ਼ਨ। ਐਕਸਲੇਸ਼ਨ ਦੀ ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨ ਕੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ L1 ਤੇ t -2 ਨੈਕਸਟ t raised to power, ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਿੰਪਲੀਫਾਈ ਕੀਤਾ L1 equal to ਇਹ t -1 ਦੀ +1 ਕੈਂਸਲ ਹੋ ਗਈ, ਓਨਲੀ ਵੀ ਲੈਫਟ ਵਿਦ L1 t -2 t +2 कैंसल। तो देखो इन दिस रिलेशन लैफ्ट साइड के डायमेंशन की अपने को ओनली डायमेंशन है जी ऑफ लेंथ वो की है 1 है, मास के टाइम की डायमेंशन की 0 है। फर्स्ट टर्म यही डायमेंशन भी अपने को L1 आ गई, सैकेंड टर्म यही डायमेंशन भी L आ गई L1 यानी कि 1 डायमेंशन की 1 आ गई। तो ईच एंड एवरी टर्म ऑन बोथ साइड है सेम डायमेंशन, यही अपने को प्रिंसिपल ऑफ होमोजीनिटी। हुण आपां इस तो बाद की करना है ये प्रिंसिपल ऑफ होमोजीनिटी करने तो बाद हुण अपना मेन मकसद है जिहड़ा आपां अज करना सीगा एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशन दे कि जिहड़ी डायमेंशन दा आपां यूज कित्थे कित्थे करदे हैं। एप्लीकेशन सब तो पहला की है नंबर 1 टू चेक द correctness of a relation। किसी रिलेशन में आप चेक करना है कि वो डायमेंशनली करैक्ट है कि नहीं है। आप ये सिर्फ उसकी करैक्टनेस कि दे सकते हैं ओनली डायमेंशनली करैक्टनेस होगी कि डायमेंशनों के अनुसार वो करैक्ट है कि नहीं है। कोई कॉन्सटेंट इन्वॉल्व होंगे, कोई न्यूमेरिकल फैक्टर इन्वॉल्व होंगे, वो बारे ये गल नहीं करता जो वो लिमिटेशन है तो चेक द करैक्टनेस है। तो ये करैक्टनेस चेक करने वास्ते आप करना की है, कोई भी अपने को फिजिकल रिलेशन है आप दोनों साइडों दी डायमेंशन देखनी है। जेकर दोनों साइडों के डायमेंशन सेम है द रिलेशन विल बी डायमेंशनली करैक्ट। हुण अपने को सब तो पहला की है, मान लो आप मैं एग्जाम्पल है कि इस जो आप कह रहे हैं कि डायमेंशन टू चेक द करैक्टनेस किसी भी रिलेशन की आप करैक्टनेस चेक कर सकते हैं बाई मैथड ऑफ डायमेंशन। तो आप एग्जाम्पल है कि चलते सपोज अपने को रिलेशन वैसे आप हमने पहला भी करके हटे पर आप होर लै लें। सपोज अपने को की है मान लो F इक्वल टू mv स्क्वेयर अपॉन r, where F is centripetal force on a body moving in circular path with the velocity v, r is the radius of the circular path। Yeah, F is the force on a body of mass m moving with the speed v and in a path of radius r। आप चेक करना है कि इज द रिलेशन करेक्ट, इज द रिलेशन करेक्ट की है करेक्ट है। तो आप सिर्फ डायमेंशन देखनी है। सब तो पहला ये अपन को लेफ्ट साइड डायमेंशन ऑफ लेफ्ट हैंड साइड की अपन को फोर्स, फोर्स की डायमेंशन की है अपन याद होनी चाहिए, कुछ डायमेंशन अपन याद होनी चाहिए ताकि आप अप्लाई कर सकते हैं। N1 L1 T -2 ये लैफ्ट साइड की डायमेंशन अपन को। हुण अपने को राइट साइड की है डायमेंशन ऑफ राइट साइड। राइट साइड की अपन को M मास है, मास वास्ते अपन लिखे कैपिटल M, पावर है नहीं तो आप 1 ला दी। इतने v स्केयर v की है स्पीड या वेलोसिटी, स्पीड है स्पीड ते वेलोसिटी डायमेंशन सेम होंदी है। तो अपने को की है L1 T -1, इतने मैं M0 नहीं लिखेगा। अगर जो आप इस तरह कैलकुलेशन कर रहे हैं जरूरी नहीं आप 0 वाला लिखिए, ना लिखेंगे तब भी सर जूगा। आप ओनली जिहड़ियां टर्म्स विद डेफिनेट डायमेंशन के नाल इंटर करनी है आप उन्होंने लिखते जिहदी डायमेंशन 0 आप इग्नोर कर सकते हैं। डिवाइड बाई r, r की है रेडियस, रेडियस की है लेंथ, तो लेंथ आप इतने लिखते यानी कि L ये पावर जी आप चुके हैं इनू बोर्ड लिखिए
m1, ठीक है, l1k माइनस 1 इधर ना ये पावर 2, अब पावर 2 इतने बी स्केयर से इतने अपने को आ बी स्केयर है ये पावर 1 है इतने क्या गया अपने को 2 आ गया, फिर इतने क्या अपने को 2 आ गया, फिर पावर 2 नाल गुणा किया इतने 2 आ गया, मल्टीप्लाई किया -2 आ गया, l1 उत्ते जाके हुई अपने को -1 इन्हों आप लिखिया कंबाइन कर दिए m1 l2 इतने 2 प्लस है इतने ना l2 है इतने l -1 है तो अपने को आ गया l1 बच गया अपने को, तो ये माइनस है तो इक्वल टू आप राइट साइड डायमेंशन लिखिए m1 l1 3 -2 तो लेफ्ट साइड डायमेंशन लिखिए m1 l1 3 -2 इक्वल टू डिफरेंस, therefore dimensions on both sides are same, therefore the relation is dimensionally correct, आपका की लिखना है the relation is dimensionally correct, इस तरह कोई भी रिलेशन होवे ਆਪਾਂ ईच एंड एवरी टर्म है जी ਉਹਦੀ ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨ ਲਿਖ ਕੇ ਉਹਦੇ ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨ ਫਾਰਮੂਲੇ ਲਿਖ ਕੇ ਆਪਾਂ ਚੈੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨਲੀ ਕਰੈਕਟ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆਉਂਦਾ, ਸੈਕਿੰਡ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਹੈ ਜੀ, ਸੈਕਿੰਡ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਕੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ derive a relation by the method of dimension, ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਫਿजिकल ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਲਈ ਕੋਈ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਡਿਰਾਈਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਉਹ ਫਿजिकल ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਟਰਮਸ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਅਦਰ ਜੋ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹਦੀ ਵੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲੈ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਨਾਲ ਹੀ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਜਾਂ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਟੂ ਡਰਾਈਵ ਇਹ ਰਿਲੇਸ਼ਨ, ਕੋਈ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਕਿਵੇਂ ਡਰਾਈਵ ਕਰਦੇ ਆ। ਸਪੋਜ਼ ਮੈਂ ਲਿਖਦਾ ਹੈਗਾ ਕੀ ਹੈ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੰਦੇ ਆਪਾਂ kinetic energy of a body moving with velocity v velocity v depends on its mass and velocity, ये मास ते वेलोसिटी ते डिपेंड करती है जो किनेटिक एनर्जी है। देन डिराइव रिलेशन फॉर ਇਹਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਟਰਾਈਵ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਲਈ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਟਰਾਈਵ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਟਰਾਈਵ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ ਕਿਨੈਟਿਕ ਐਨਰਜੀ। ਸਪੋਜ਼ ਆਪਾਂ ਮੰਨ ਲਿਆ ਕਿਨੈਟਿਕ ਐਨਰਜੀ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਹੈ ਡਿਨੋਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ लेट, ये तो सोल्यूशन कर रहे थे, लेट ए इज किनेटिक एनर्जी, ए की है किनेटिक एनर्जी। हुण की है ये डिपेंड करती है ए एक होर न देता लेट ए एंड बी द पावर्स, क्योंकि ये किनेटिक एनर्जी डिपेंड करती है मास पे, ये डिपेंड करती है मास पे, डिपेंड करती है वेलोसिटी पे। तो कोई ना कोई तो पावर होगी वेलोसिटी की मास की रिलेशन के विच। आप मान लिया कि ए एंड बी द पावर्स ऑफ मास एंड वेलोसिटी इन द रिलेशन, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਬਣਨਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ए ਤੇ b ਕੀ ਹੈ m ਦੀ a m ਦੀ ਪਾਵਰ ਹੈ ਤੇ b ਕੀ ਹੈ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਦੀ ਪਾਵਰ ਹੈ। ਦੈਨ ਵੀ ਕੈਨ ਰਾਈਟ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ e ਪ੍ਰੋਪੋਰਸ਼ਨਲ ਟੂ m ਦੀ ਪਾਵਰ a।
E proportional to B the power B, or combining these E proportional to M the power A ਤੇ B the power B, or E equal to K M the power A ਤੇ B the power B, where K is constant, K is constant, ये constant of proportionality and it is a non-dimensional constant, एक ये constant of proportionality है and it is a non-dimensional constant, एक constant है, ਇਹਦੀ value constant है ਤੇ ਇਹਦੀਆਂ ਕੋਈ ਆਪਣੀਆਂ dimensions ਹੈ ਨਹੀਂ ਗੀਆਂ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਸ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ dimensionally ਇਹ ਡਿਸਟਰਬ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਗਾ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆਉਂਦਾ ਫਿਰ ਇਸ ਤੋਂ ਕੀ ਕਰੀਏ ਆਪਾਂ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਮੇਨ ਕਰਨਾ ਕੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੋਈ ਵੀ ਜੋ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਟਰਾਈ ਕਰਨਾ ਜਸਟ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖਣਾ ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ, ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲਈਏ ਕੋਈ ਵੀ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖਣਾ ਕਿ ਪਾਵਰਾਂ ਲਾ ਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੰਨੀਆਂ ਆਪਾਂ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਖ ਕੇ, ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਮੇਨ ਰੋਲ ਹੈ A ਤੇ B ਦਾ ਮੁੱਲ ਪਤਾ ਕਰਨਾ, ਜੋ A ਤੇ B ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਨੀ ਹੈ ਆਪਾਂ, ਉਹ ਵੈਲਿਊ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਾਂਗੇ ਬਾਈ ਮੈਥਡ ਆਫ ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨਸ, ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਆਫ ਹੋਮੋਜੀਨਿਟੀ ਲਾਵਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਆਫ ਹੋਮੋਜੀਨਿਟੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੋਨਾਂ ਪਾਸੇ ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨਾਂ ਸੇਮ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਫਿਰ ਰਾਈਟਿੰਗ ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨ ਫॉर ईच टर्म ऑन बोथ साइड, की है राइटिंग डायमेंशन ऑन डायमेंशन ऑफ ईच टर्म ऑन बोथ साइड, दोनों पासे अपना डायमेंशन लिखते हैं। नाउ डायमेंशन फार्मूला फॉर एनर्जी, एनर्जी का डायमेंशन फार्मूला की अपने को मैं पहले कहना सीगा, अगर आप एप्लीकेशन करनी है कुछ डायमेंशन फार्मूले आपको याद होने चाहिए है, सारा कुछ मौके पर बनावांगे तो टाइम बहुत लगता है, तो डायमेंशन फार्मूला M1 L2 T minus 2, ये डायमेंशन फार्मूला। फिर K इज नॉन डायमेंशनल कांस्टेंट, K की है नॉन डायमेंशनल कांस्टेंट, ये कोई डायमेंशन है नहीं, जे डायमेंशन है नहीं तो आप हम गल डायमेंशनों की करनी है, जिहदियां डायमेंशन है नहीं उन्होंने आप पासे कर देंगे, K दी कोई डायमेंशन है नहीं छड्ड दो। अगे आ गया अपने को मास, मास में आप लिखते हैं कैपिटल M नाल, उत्ते पावर A आएगी। अगे आ गया अपने को फिर वेलोसिटी, वेलोसिटी आप L1 T minus 1, M की 0 मैं पहले कहा सीगा कि जो आप कैलकुलेशन करते हैं जिहदी डायमेंशन 0 है उन्होंने आप देखने की लोड़ है नहीं, उत्ते पावर आ गई B, और M1 L2 T minus 2 इक्वल टू M की पावर A, आ हम B ने इतने गुणा होना है L की पावर B T की पावर माइनस B। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी कहता है कि डायमेंशन ऑफ ईच एंड एवरी टर्म ऑन बोथ साइड मस्ट बी सेम, जेकर डायमेंशन दोनों साइड से सेम होनी चाहिए, इट मीन्स डायमेंशन ऑफ मास ऑन लेफ्ट साइड इक्वल टू डायमेंशन ऑफ मास ऑन राइट साइड, डायमेंशन ऑफ लेंथ ऑन लेफ्ट साइड डायमेंशन ऑफ लेंथ ऑन राइट साइड, इसी तरह ही टाइम की डायमेंशन भी सेम होनी चाहिए। तो आप की करना जस्ट कंपेयरिंग पावर्स ऑन बोथ साइड, दोनों पासे दी आप की पावर है जी वो कंपेयर करनी है। तो आप मैं इतने करता इसमें देखो इतने कंपेयर किया M की पावर A M की पावर 1 इंप्लाइज की आ गया अपने को A इक्वल टू 1, A इक्वल टू 1 आ गया, इन आप इतना देखा याद रहे कितने गए B L की है L की पावर B है L की पावर 2 है, B इक्वल टू ऐसे T की पावर B है, ऐसे T की पावर माइनस B है, T की पावर माइनस 2 है। इतों आप दोबारे क्योंकि B का वैल्यू आ गई अपने को करना है कर लो, कि इतने माइनस B इक्वल टू माइनस 2 होगा, माइनस कैंसिल हो जाएगा, अपने को B इक्वल टू आना तो अपने को 2 पुटिंग वैल्यू ऑफ A एंड B, क्योंकि B बराबर इतों भी 2 है तो इतों भी 2 है, तो आप पुट कितने करना है अपने को इक्वेशन सपोज इक्वेशन अपने को 1 E इक्वल टू K M की पावर A तो B की पावर B। मैं पहला क्या सी आप जस्ट करना की है A तो B का मुल पता करना, हाँ पुटिंग वैल्यू ऑफ A एंड B इन इक्वेशन 1 वी गेट E इक्वल टू K M की पावर 1
जी की पावर 2 और E इक्वल टू के एम जी स्क्वेयर। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨਲ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਹੈ, ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨ ਦੀ ਇੱਕ ਲਿਮਿਟੇਸ਼ਨ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਆਇਆ ਸੀ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਇਹਦੀ ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਛੱਡਤਾ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਕੀ ਹੈ, ਜੇ ਇਹਦੀ ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨ ਹੈ ਇਹ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਕੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ। ਇੱਥੋਂ ਆਪਣਾ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਆ ਗਿਆ ਕੇ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਅਨਨੋਨ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਕੇ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕੈਨ ਬੀ ਫਾਊਂਡ ਵਿਦ ਸਮ ਅਦਰ ਮੈਥਡ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਮੈਥਡ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਨੋਨ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕੇ ਦਾ ਇੱਥੇ ਛੱਡ ਦਾਂਗੇ, ਸਰ ਜਾਂਦਾ ਫਿਰ ਵੀ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਇਟ ਕੈਨ ਬੀ ਸ਼ੋ ਦੈਟ, ਜਾਂ ਵੀ ਕੈਨ ਸ਼ੋ ਬਾਈ ਅਦਰ ਮੈਥਡ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਕੇ ਇਕੁਅਲ ਟੂ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਨੈਟਿਕ ਐਨਰਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦਾ ਮੁੱਲ ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ 1/2। ਇਟ ਇਜ਼ ਫਾਊਂਡ by some other method that value of k equal to 1/2, then the relation is kinetic energy equal to half mv²। ये अपने को की है रिलेशन फॉर किनेटिक एनर्जी। तो इस तरह आप कोई रिलेशन है जरा ड्राइव कर सकते हैं। इस तो बाद अपने को जी थर्ड एप्लीकेशन है, इस तरह आप होर भी न्यूमेरिकल कर सकते हैं। तो जी थर्ड एप्लीकेशन अपने को की है टू कन्वर्ट वन सिस्टम ऑफ यूनिट्स इनटू अनदर। किसी एक सिस्टम की कोई भी फिजिकल क्वांटिटी है, ये बहुत तरह के न्यूमेरिकल बन जाते हैं, आपकी मर्जी की यूनिट दे के भी कन्वर्शन करवाई जा सकती है। मान लो आपको किसी क्वांटिटी की वैल्यू है जी, कोई भी क्वांटिटी है वो वैल्यू वन सिस्टम से गिवन है, तो वी कैन कन्वर्ट इनटू अदर सिस्टम। फॉर एग्जांपल एक सिंपल एग्जांपल है कि दस देना है। एग्जांपल तो पहले थोड़ा मेथड बना देंगे। किस तरह बनता देखो, we know that a physical quantity can be written as n1 u1 equal to n2 u2। ये आप पहला किया है कि कोई भी फिजिकल क्वांटिटी है जो अलग अलग यूनिट के विच लिखते हैं, यूनिट चेंज होंगे तो उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू चेंज होती है। n1 u1 equal to n2 u2। जेकर n इनक्रीज होता है न्यूमेरिकल वैल्यू इनक्रीज होती है, यूनिट डिक्रीज होता है। न्यूमेरिकल वैल्यू डिक्रीज होती है तो यूनिट इनक्रीज होता है, ये अपना यूनिट वड्डा आ जाता है। फॉर एग्जांपल अपने को 5 मीटर लेंथ है, आप गल करते हैं 5 मीटर कपड़ा, यानी कि न्यूमेरिकल वैल्यू अपने को 5 के नाल यूनिट आ गया मीटर। जो आप कहते 500 सेंटीमीटर, न्यूमेरिकल वैल्यू 500 बड़ी नंबर आ गया, यूनिट सेंटीमीटर छोटा। तो इस तरह ये वैल्यू सेम रही है। तो हुण आप मान लिया जेकर u1 u2 की है किसी फिजिकल क्वांटिटी के यूनिट है, कि यूनिट है डिराइव्ड यूनिट है, वो डिराइव्ड यूनिट के जो फंडामेंटल टर्म्स एंटर करते हैं, फंडामेंटल यूनिट एंटर करते हैं, उन्होंने डायमेंशन की है। तो आप मान के चलते हैं लेट की है ए बी सी बी का ए बी सी बी का पावर ऑफ M, L and P in the unit। यूनिट जो पावर है M, L, P है आ यूनिट। तो आप लिखे देखो n1 u1 इक्वल टू n2 u2। n1 मान लो इसका डायमेंशन फार्मूला की है u1, आप इसे देना डायमेंशन फार्मूला m a l b p की पावर c। ये m1 l1 t1, क्योंकि ये u1 है m1 l1 t1। इस साइड से n2 m2 a l2 b t2 c। m l पावर नहीं चेंज होती है, पावर डायमेंशन सेम रहनी। सपोज आप वैल्यू फाइंड आउट करनी है n2 की।
फस्ट यूनिट तो आप सैकेंड से जाना तो अपने को N2 की है जो आप डायरेक्ट ले सकते हैं N2 इक्वल टू N1 N2 इस तरह ले जाए M1 अपॉन M2 A L1 अपॉन L2 B एंड T1 अपॉन T2 बस आ रिलेशन है एक ये आप की है M1 वैल्यू पुट करके की फाइंड आउट करना है न्यूमेरिकल वैल्यू आप फाइंड आउट करके तो नाल आप यूनिट यूज कर लेने हैं इस तरह आप कन्वर्शन कर सकते हैं ये मैथड है तो हुण आप एग्जाम्पल समझते हैं किस तरह समझे कोई एग्जाम्पल लेने आप फॉर एग्जाम्पल कन्वर्ट मेरा एग्जाम्पल है कन्वर्ट 5 जूल वर्क इनटू अर्ब्स हाँ ये जॉल की है एस यूनिट ऑफ वर्क अर्ब की है सीजीएस यूनिट ऑफ वर्क आप कितों जाना एस आई तो कितने जाना सीजीएस एस आई टू सीजीएस कन्वर्ट होना आप तो इतने अपने को गिवन की अपने को सब तो पहले लिखा है क्योंकि वर्क है डायमेंशनल फार्मूला फॉर वर्क वो की अपने को एनर्जी का वर्क का डायमेंशन फार्मूला सेम होंगे M1 L2 T माइनस डायमेंशन फार्मूला आपको वर्क की गल करते हैं पता वर्क का डायमेंशन फार्मूला आपको पता होना चाहिए हुण अपने को न्यूमेरिकल वैल्यू ऐसे सिस्टम से 5 आप सीजी सिस्टम से पहुँचने भी न्यूमेरिकल वैल्यू कितनी होनी चाहिए तो आप जो सिस्टम आप ऐसे सिस्टम तो सीजीएस जा रहे हैं तो जो आप N1 मान लिया ये अपने को 5 है N2 आप पता करना इधर अपने को मास जो M1 ऐसे सिस्टम से अपने को 1 किलोग्राम इधर M1 M2 इक्वल टू 1 ग्राम इतने L2 इक्वल टू 1 मीटर इधर L1 1 मीटर L2 इक्वल टू 1 सेंटीमीटर T1 इक्वल टू 1 सैकेंड पर इधर T2 भी 1 सैकेंड होंगे कोई फर्क नहीं लगता दोनों पासे सैकेंड ही लेने आप फंडामेंटल यूनिट के भी टाइम द यूनिट सैकेंड है तो ना दूजा अपने सीजीएस भी सैकेंड है तो एस एच भी सैकेंड है फंडामेंटल तो है ही है तो हुण आप वैल्यू फाइंड आउट करनी है कभी N2 की वो कि बराबर से M1 अपॉन M2 पावर T L1 अपॉन L2 पावर B T1 अपॉन T2 पावर C हियर इतों मैं इधर पूरा करता है ये अपने को A इक्वल टू A अपने को की 1 B इक्वल टू 2 तो C इक्वल टू -2 अपने को A B C के मुद्दा है क्योंकि इतने A है B है C है ये अपने को इन्हों की वैल्यू पुट करनी है तो N2 के बराबर है हम अपने को N1 कि अपने को 5 ये अपन गिवन है इतने 1 M1 की है 1 किलोग्राम अपॉन 1 ग्राम पावर की अपने को 1 इतने आ गया अपने को 1 मीटर 1 सेंटीमीटर पावर की अपने को 2 1 सेकेंड पावर की -2 और इक्वल टू 5 इंटू 1 किलोग्राम आ गया अपने को 1000 ग्राम क्योंकि आप सीजी से जा रहे हैं 1 ग्राम तो सीजी जाना है तो जिथे जिथे एस आई है उन्होंने कन्वर्ट कर दो कदे कदे ये आ गया अपने को 100 सेंटीमीटर इतने 1 सेंटीमीटर 1 सैकेंड से 1 सैकेंड कट्टा गया छड़ नहीं सकते आप क्योंकि 1/1 उत्ते पावर जितनी मर्जी हो 1 ही रहेगा ऐसे सैकेंड कट्टा सेंटीमीटर कट्टा ग्राम कट्टे अपने को न्यूमेरिकल वैल्यू भी आ गई अपने को N2 की 1 2 3 3 0 है ये पावर 2 है तो इतने आ गया अपने को 1000 गुणा 5 5 इंटू 1000 तो इतने गुणा 100 गुणा 100 करता
n2 ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੀ ਆ ਗਈ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ 5 into 4 ਇੱਥੋਂ 3 10 ਰੇਟ ਪਾਵਰ 7 ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਯੂਨਿਟ ਨਹੀਂ ਲਿਖਣਾ, ਇਹ ਜਸਟ ਨਿਊਮੈਰੀਕਲ ਵੈਲਿਊ ਹੈ। ਤਾਂ n2 ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੀ ਆ ਗਈ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ 5 into 10 ਰੇਟ ਪਾਵਰ 7। ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਜੋ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਗਿਵਨ ਸੀ 5 ਤਾਂ ਉਹ ਕੀ ਆਇਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ 5 into 10 ਰੇਟ ਪਾਵਰ 7। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਕੀ ਆ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ 1 to another ਆਪਾਂ ਕਨਵਰਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਇੱਕ ਲਾਸਟ ਇਹਦੀ ਮੈਂ ਹੋਰ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੈਗਾ, ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਆਫ ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨ ਦੇ ਉਹ ਕੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਜਿਹੜੀ फोर्थ एप्लीकेशन है वी कैन हियर जब डायमेंशनल कांस्टेंट I know dimensions of dimensions of dimensional constant dimensional constant और coefficient can be determined। ये किसी भी डायमेंशनल कांस्टेंट है दैन डायमेंशनल कोएफिशिएंट है ਉਹਦੀਆਂ ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨਾਂ ਆਪਾਂ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਬਾਈ ਦਾ ਮੈਥਡ ਆਫ ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨ। ਫॉर एग्जांपल ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन two bodies of mass m1 and m2 separated by distance r is f equal to g m1 m2 upon r square। f equal to g into m1 m2 upon r square where g is a gravitational constant। g की है ग्रेविटेशन कांस्टेंट है, ये डायमेंशनल कांस्टेंट है मीन ਇਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਦਾ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਇਹਦੀਆਂ ਤੇ ਉਹ ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨਾਂ ਆਪਾਂ ਇੱਥੋਂ ਪਤਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਇੱਥੋਂ ਆਪਾਂ ਲਿਖੇ g f r square upon m1 m2 f ਦਾ ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨ ਫਾਰਮੂਲਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ m1 l1 p - 2 ਅੱਗੇ r स्क्वायर यानी कि r लेंथ है l2 डिवाइड बाई m1 यानी कि g की आई अपन को ऊपर की आई अपन को m1 l ਦੀ ਪਾਵਰ 1 ਇੱਥੇ 2 ਇੱਥੇ l ਕਿਊਬ ਆ ਗਿਆ p ਦੀ ਪਾਵਰ -2 ਤੇ ਡਿਵਾਈਡ ਬਾਈ m2 डिनोमिनेटर ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਵਰ 2 ਪਲੱਸ ਆ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਮਾਈਨਸ ਹੋ ਜੂਗੀ -2 ਹੋ ਜੂਗੀ। ਜਸਟ ਸਿੰਪਲੀਫਾਈ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਇੱਥੋਂ ਲਿਖੀਏ ਤਾਂ g ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ m -1 l ਕਿਊਬ p -2। so we can calculate dimensional formula for gravitational constant। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ जो डायमेंशन कांस्टेंट है कोएफिशिएंट है ਉਹਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨਸ ਪਤਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਇਹ ਸੀਗੀਆਂ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਸ ਆਫ ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨਸ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝ ਆਇਆ ਹੋਣਾ ਹੈਗਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਨਿਊਮੈਰੀਕਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਥੈਂਕ ਯੂ, ਫਿਰ ਮਿਲਾਂਗੇ।